Bark 20 series smartphones. सर घटना नहीं देखो ख़त्म हो रही है मेरे हिसाब से। कुछ लोग हैं जो फ्री के चक्कर में शायद कुछ ना कुछ बता रहे हैं, मगर अभी फ़िलहाल मेरे हिसाब से जो है ना, जो जेन्युइन आदमी है, जो फ्री के चक्कर में नहीं पड़ रहा, जो देश का सोच रहा है, दिल्ली का सोच रहा है, जिसने दिल्ली देखी है, पहले भी देखी थी, अब भी देख रहा है, तो वो आदमी जो है वो केजरीवाल को मेरे हिसाब से पसंद नहीं कर रहा है इस टाइम। तो जैसे आप बता रहे हो कि लोकप्रियता कम हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा है कि जब एक पहली बार देश में पहली बार एक जो सिटिंग एमएलए है, अपना सिटिंग सीएम है, उसको उठा के बंद कर दिया। ये बहुत बड़ा इशू होगा और ये जनता देख रही है। और आने वाली जो हमारी 25 तारीख को इलेक्शन है, उसमें जनता इसका जवाब देगी कैसे किसी शरीफ आदमी को और ईमानदार आदमी को उसके घर से 73,000 रुपया ईडी बरामद कर पाई है। उसके ऊपर एक IAS अफसर था, अगर उसने करप्शन करनी होती तो उस जगह पे बहुत अच्छा पैसा मिलता है, वहाँ कर सकता था। उसको छोड़ के देश की सेवा के लिए आया है और अपना सारा कुछ पे निछावर कर दिया है। और अच्छा सीएम था, तभी वो पंजाब में दोबारा उनकी पार्टी जीत के आई है। घटेगी, बिल्कुल घटेगी, क्योंकि केजरीवाल ने करप्शन तो किया है। एक तो कानून का सम्मान नहीं किया बिल्कुल उसने। नौ सम्मान जब आए है उसके पास है, तो उसको एक बार तो जाना चाहिए था कि क्या बात है, क्यों भागता फिर उससे। केजरीवाल की लोकप्रियता घट नहीं रही है, बढ़ ही रही है, क्योंकि उन्होंने काम तो बहुत अच्छे करे हैं। स्कूलों को लेके भी आप देखिए, अपना हॉस्पिटल वगैरह जाइए, बिजली के बिल माफ़ करे हैं, उसके पानी के बिल माफ़ करे हैं, उन्होंने काम तो बहुत अच्छे करे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ईडी द्वारा गिरफ्तारी के बाद राजनीति चरम पर पहुंच गई है और दोनों ही पार्टियों की तरफ से धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। इस बीच सबसे बड़ा सवाल ये, चूँकि लोकसभा चुनाव भी है, तो ऐसे में क्या लगता है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली में उनकी लोकप्रियता पर कोई असर पड़ा है क्या? ये सवाल हम जनता के बीच रखेंगे, क्योंकि जनता जो पब्लिक है और पब्लिक सब जानती है, इसलिए दिल्ली तक का जो कार्यक्रम है, क्या बोलती पब्लिक, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा और सीधा पब्लिक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम उनसे बात करेंगे कि अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता पर कितना असर पड़ रहा है। जी सबसे पहले अपना नाम बता दें। सर मेरा नाम सिमरप्रीत सिंह जग्गी है। जी मैं क्या लगता है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद उनकी लोकप्रियता पर असर पड़ रहा है? सर बिल्कुल पड़ रहा है। लोग इस चीज़ से काफ़ी नाराज़ तो हैं कि भाई केजरीवाल जी अंदर क्यों गए हैं, जेल क्यों भेजा गया, लेकिन असलियत भी ज़रूर देखनी चाहिए इंसान को कि कोई ना कोई रीज़न तो होगा जो उनको अंदर किया है। या जैसे चुनाव आ रहे हैं तो लोगों को कहीं ना कहीं सिंपैथी भी हो रही है इस चीज़ से, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात तो होगी जो उनको अंदर किया गया है। जैसे कि शराब के घोटालों का कई जगह से पता लग रहा है कि भाई उस रीज़न की वजह करके कि ईडी ने उनको अंदर किया है। तो मैं ये समझता हूँ कि कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं सरकार को जो पहले काफ़ी प्लान होनी चाहिए। प्लानिंग से अगर करते ये सारा काम, अगर जैसे ठेके खुलवाने थे शराब के या जैसे भी कोई भी आपने प्लानिंग करनी है, अगर प्लानिंग के थ्रू होता तो ये लॉन्ग लाइफ चलता। अब ये आपने पहले ऐलान कर दिया कि भी शराब के ठेके जो है प्राइवेटाइज करके इसको खोलना है, और उसके बाद जस्ट 6 महीने 1 साल 1.5 साल बाद ही आपने फिर उसको बंद कर दिया। तो जिन्होंने इन्वेस्टमेंट्स की हैं, जिन्होंने बोलियाँ लगाई थी, उनका बहुत तगड़ा व्यापारियों का नुकसान है। तो मैं ये समझता हूँ कि भाई इस चीज़ को थोड़ा सा ज़रूर गवर्नमेंट को ध्यान में रखना चाहिए था कि अगर आपने ये डिसीजंस लेने थे तो पहले आपको मीटिंग्स करनी चाहिए थी, इसको पास करना चाहिए था मते को, और इसको बाद में कैंसिल नहीं करना चाहिए था। मेरे ही अपने विचार हैं। लोकप्रियता उनकी घट रही है। जी बिल्कुल, इस मामले में घटेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं गलती तो है। मैं इस चीज़ को ज़रूर मानता हूँ कि वहाँ पर वो गलत है इस चीज़ की। अपना नाम बता दें। नमस्कार जी, मेरा नाम है डिम्पल। जी क्या लगता है केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के बाद उनकी लोकप्रियता दिल्ली में घटने लगी? सर घटना नहीं देखो ख़त्म हो रही है मेरे हिसाब से। कुछ लोग हैं जो फ्री के चक्कर में शायद कुछ ना कुछ बता रहे हैं, मगर अभी फ़िलहाल मेरे हिसाब से जो है ना, जो जेन्युइन आदमी है, जो फ्री के चक्कर में नहीं पड़ रहा, जो देश का सोच रहा है, दिल्ली का सोच रहा है, जिसने दिल्ली देखी है, पहले भी देखी थी, अब भी देख रहा है, तो वो आदमी जो है वो केजरीवाल को मेरे हिसाब से पसंद नहीं कर रहा है इस टाइम में। क्योंकि पिछले 10 साल में दिल्ली की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। हम जिस एरिया में रह रहे हैं, हमारे आसपास में ही इतना स्लम बसता जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है, हम मुसलमान विरोधी नहीं हैं, मगर सिस्टम ये हो रहा है कि जितना भी स्लम बस रहा है सारा मुस्लिम स्लम में है, और उसके नुकसान भी देखने को मिल रहे हैं। आज की डेट में जिस एरिया में हम लोग खड़े हैं, वहाँ हिंदू आदमी के लिए कोई रोज़गार नहीं है, क्योंकि सारे रोज़गार पे कब्जा जो होता जा रहा है वो मुस्लिम्स का होता जा रहा है। और उसके बाद में क्या हो रहा है कि केजरीवाल जी का जो सिस्टम हम देखते हैं, हर बात पे झूठ जो आ जाता है, वहाँ पे आके हम लोगों को बड़ी दिक्कत होती है। अब सामने चुनाव है, तो ऐसे में क्या उनकी लोकप्रियता घटने से असर होगा? बिल्कुल असर होगा। और ये मत समझिए कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट कोई डिसीजन ले रही है इस टाइम पे, तो बगैर सोचे समझे ले रही है। उनको भी पता है कि कितना असर हो सकता है, उनके ऊपर भी नेगेटिव आ सकता है इसका। केजरीवाल की लोकप्रियता जो है बढ़ सकती है इस मामले में, मगर उनके लिए भी जो है इस टाइम में जो सिर्फ एक नेशनल थ्रेट जो है ना, वो सबसे बड़ी इशू रहेगा मेरे हिसाब से।
क्योंकि ये नेशनल थ्रेट में भी आ रही है ये चीज़ें, कई चीज़ें ऐसी आ रही हैं जो हमारे देश के लिए ठीक नहीं थी, और उसमें केजरीवाल जी का रोल काफ़ी ज़्यादा आ रहा था आगे, तो ये स्टेप लेना पड़ा गवर्नमेंट को मेरे हिसाब से। जी, देखिए हर एक लोगों की अपनी अपनी राय है। कुछ और लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम उनसे बात करते हैं, वो अपनी राय रखेंगे, क्या सोचते हैं वो। केजरीवाल जी की लोकप्रियता मेरा नाम रविंदर सिंह ढिल्लो है जी। और जैसे आप बता रहे हो कि लोकप्रियता कम हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा है कि जब एक पहली बार देश में पहली बार एक जो सिटिंग एमएलए है, अपना सिटिंग सीएम है, उसको उठा के बंद कर दिया है। ये बहुत बड़ा इशू होगा और ये जनता देख रही है, और आने वाली जो हमारी 25 तारीख को इलेक्शन है उसमें जनता इसका जवाब देगी, कैसे किसी शरीफ आदमी को और ईमानदार आदमी को उसके घर से 73,000 रुपया ईडी बरामद कर पाई है। उसके ऊपर एक IAS अफसर था, अगर उसने करप्शन करनी होती तो उस जगह पे बहुत अच्छा पैसा मिलता है, वहाँ कर सकता था। उसको छोड़ के देश की सेवा के लिए आया है और अपना सारा कुछ उसने निछावर कर दिया है, और अच्छा सीएम था तभी वो पंजाब में दोबारा उनकी पार्टी जीत के आई है। नहीं तो छोटी सी नियर अबाउट 10 साल का उनका शायद पीरियड रहा होगा, उसमें इधर भी सरकार बना लिया और उधर भी सरकार बना लिया, पंजाब में भी। और आप पंजाब में जाकर पूछो, आप जो मिडिल क्लास लोग हैं, जो मिडिल क्लास में थोड़े डाउन क्लोज हैं, उनके लिए बहुत अच्छा इसने कर दिया है। और जितनी भी वोटें पड़ेंगी इस बार, आप 24 तारीख को देख लेना, ये दोबारा जीत के जनता के सामने आएगा, और इसकी ईमानदारी पे कोई क्वेश्चन चिन्ह लगा ही नहीं सकता। ये बहुत ही शरीफ आदमी है। और इसके जो संजय सिंह हैं और मनोज सिसोदिया, आप स्कूल जाके देखो, हॉस्पिटल जाके देखो, अभी गुरु गोबिंद सिंह हॉस्पिटल जाके देखो, उसकी कितनी क्लीननेस है, डॉक्टर कैसे आए हुए हैं, अंदर MRI स्कैन लगे हुए हैं, आपको फटाफट टाइम मिलता है, डॉक्टर की अपॉइंटमेंट मिलती है। उसने बैठे बैठे एक और बोल दिया है कि मोहल्ला क्लिनिक में अब सारे ट्रस्ट फ्री होंगे। तो गरीब जनता को क्या चाहिए? गरीब जनता को यही चाहिए। और ये थोड़े दिन की बात है, जब इलेक्शन खत्म हो जाएंगे ये एलिगेशन लगने बंद हो जाएंगे। चुनावी फंडा है, उठा के बंद कर दिया है, आगे कोर्ट देखेगी, जब कोर्ट आएगी, जब इलेक्शन खत्म हो जाएंगे बाहर आ जाएगा, और फिर ये जनता की सेवा करेगा। और देखना इलेक्शन में जनता इसको दोबारा चुनेगी और पता लग जाएगा कौन सही है कोई गलत है। वो इलेक्शन में सारी जनता ने इसका सारा कुछ करना है कि ये गलत है या गलत है। बाकी आने वाला टाइम बताएगा, 25 जो जून है उसमें पता लग जाएगा कि कौन ईमानदार है और कौन करप्ट है, वो जनता बताएगी। जी, अपना नाम बता दें। कुलदीप सिंह जी। केजरीवाल जी की गिरफ्तारी ईडी ने की, अब उनकी लोकप्रियता क्या लग रहा है, घट रही है दिल्ली में? घटेगी, बिल्कुल घटेगी, क्योंकि केजरीवाल ने करप्शन तो किया है। एक तो कानून का सम्मान नहीं किया बिल्कुल उसने, नौ सम्मान जब आए है उसके पास, तो उसको एक बार तो जाना चाहिए था कि क्या बात है, क्यों भागता सर उससे। बंदे को 2 सम्मान आए थे तो बंदे की हालत ख़राब हो जाती है, अगर थाने से 2 सम्मान आ जाए। 9 सम्मान जिसके पास आने हैं तो बंदा जाए ना, कानून का सम्मान ना करे, तो ऐसे बंदे क्या किया जाएगा? तो ईडी तो उठाएगी उसको। आम आदमी को अगर 3 सम्मान आया था, चौथे सम्मान में कानून उठा के ले जाता, पुलिस उठा के ले जाती घर से उसको। मैं इसके वीडियो में एक बार बोलना चाहूँगा, आम आदमी पार्टी के नेता लगातार ये कह रहे हैं कि ये फंसाया जा रहा है, कितना मानते हैं? नहीं, कुछ फंसाया तो खैर जा ही रहा, जो भी है वैसे काम तो जो है वो गलत भी हो रहा है, लेकिन बंदा तो वैसे भी ठीक था, लेकिन इसका झूठ ने इसको फंसाया। जो बात झूठ बोलता, यही बोलता था ना कदम अपने टाइम पे कि शीला दीक्षित को अंदर करो, इसके बाद करप्शन है, ये फलाने इतने AC लगाए हुए हैं, तो आज अपने बाद क्यों मुकरता है? अब इसको पकड़ लिया तो क्यों डरता है कानून जाने में, जेल जाने में? कुछ और लोग हमारे साथ हैं, हम उनकी राय जानते हैं कि वो क्या सोचते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी की लोकप्रियता घट रही है या नहीं घट रही है, चुनाव में, आने वाले चुनाव में क्या असर पड़ेगा। जी, अपना नाम बता दीजिए। जसप्रीत सिंह मेरा नाम है जी। केजरीवाल जी की लोकप्रियता घट नहीं रही है, बढ़ ही रही है, क्योंकि उन्होंने काम तो बहुत अच्छे करे हैं। स्कूलों को लेके भी आप देखिए, अपना हॉस्पिटल वगैरह जाइए, बिजली के बिल माफ़ करे हैं, उसके बाद पानी के बिल माफ़ करे हैं, उन्होंने काम तो बहुत अच्छे करे हैं। बट ठीक है, ये तो राजनीति है जी, आज उनको बंद करा है तो वो राजनीति के थ्रू भी बंद हुए हैं। बाकी जैसे भी है वो ठीक है, गलत नहीं है, उन्होंने काम बहुत अच्छे करे हैं, बहुत अच्छा सपोर्ट करा है दिल्ली के लिए हमारे। आने वाले चुनाव में असर पड़ेगा? देखो, आने वाले चुनाव में असर तो पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, उन्होंने काम किए हैं तो जनता जानती है इस चीज़ को, तो जनता अपने आप ही उनका सम्मान करेगी और उनको जीतने का मौका देगी दोबारा से। अगर उन्होंने काम किया तो काम ही देखे हैं, जो काम करता है उसको काम ही देखे जाते हैं। अपना नाम बता दीजिए। अच्छा सेठी जी, सेठी साहब, क्या लगता है केजरीवाल जी की लोकप्रियता घट रही है, बढ़ रही है? देखो जी, कुछ किया है या नहीं किया, लेकिन जिन्होंने कोर्ट की अवमानना की है 9 बार, एक बार पेश न होने का 1 लाख रुपया जुर्माना है, 9 लाख तो उनको देना ही पड़ेगा ये। लेकिन ये उन्होंने ठीक नहीं किया कि कोर्ट में पेश ना होना। अगर वो कोर्ट में पेश नहीं हो रही, एक चीफ मिनिस्टर कोर्ट की अवमानना कर रहा है, तो आम आदमी भी कल को यही कहेगा कि मैंने कोर्ट में पेश नहीं होना है, जो करना कर लो। इसीलिए वो अंदर गए हैं। चुनाव में कुछ असर होगा? बिल्कुल होगा सर, क्यों नहीं होगा, उनकी लोकप्रियता घटेगी।
पहले ही उनके 2 बंदे अंदर है, सिसोदिया जी अंदर है, संजय सिंह जी अंदर है। मतलब देखो कोई ना कोई एविडेंस तो है ना गवर्नमेंट के पास जो उनको अंदर कर रखा है उन्होंने। ऐसे नहीं कोई उठा के करता किसी को अंदर। आम आदमी पार्टी के नेता कहते हैं कि जानबूझ के फंसाया गया। वो तो कहेंगे सर, जिसकी गवर्नमेंट जा रही है उनको तो बोलना पड़ेगा ऐसी बातें, पब्लिक को गुमराह करना पड़ेगा, ये तो ऐसे चलेगा नहीं गाँव। चुनाव में असर होगा, मतलब बिल्कुल होगा। केजरीवाल जी का एंटी वोट। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने देखा कि ये जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े थे और अपनी अपनी राय रख रहे थे, ये अलग अलग समाज से जुड़े हुए हैं, अलग अलग व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, कोई जो है सो सरकारी नौकरी से रिटायर हैं। तमाम ये प्रबुद्ध लोग हैं समाज के और समाज में एक अपना दबदबा रखते हैं। इन लोगों की राय जो है वो अलग अलग थी। कुछ लोग इस पक्ष में हैं कि केजरीवाल जी की लोकप्रियता घटेगी और इसके पीछे वो अपना वजह बताते थे कि उन्होंने कानून का उल्लंघन किया है। वहीं कुछ लोग ऐसे भी उन्होंने अपनी राय रखी कि उनकी लोकप्रियता पर कोई असर नहीं होगा, उल्टा उनकी लोकप्रियता बढ़ेगी और निश्चित रूप से आने वाले चुनाव में ये जो मुद्दा है, जो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का मुद्दा है, कहीं न कहीं चुनाव में आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा मुद्दा बनेगा। साथ ही बीजेपी भी इस मुद्दे को भुनाएगी। मनोरंजन कुमार, दिल्ली तक।